चलिए नेत्र का पार्ट नंबर 3 हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने। इसमें हमने बताया था कि आपको न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। पहले वीडियो में हमने नेत्र के भाव के बारे में समझा। दूसरे वीडियो में नेत्र से संबंधित रोग कुछ परिभाषाएं समझी। तीसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे आपका कुछ सवाल को। यहाँ पे एक प्रश्न हमने लिखा है, प्रश्न में दिया हुआ है, एक व्यक्ति 90 सेमी से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है। वस्तु को 30 सेमी दूर पर रख कर देखने के लिए किस क्षमता तथा कैसी लेंस की आवश्यकता होगी। पहले कुछ पॉइंट आप समझ लीजिए। कैसे पहचानेंगे कौन यू है कौन भी है, और कैसे पता करेंगे लेंस कौन सा दोष है, उसके अनुसार आप लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। आप यदि प्रश्न में यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है व्यक्ति 90 सेमी से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता है। 90 सेमी से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता मतलब उससे अधिक दूर की वस्तु को क्या करेगा, वह आसानी से पहचान लेगा। इसका अर्थ यह है कि उसे निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। आप जानते हैं निकट की वस्तु किस दोष में नहीं दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में दिखाई नहीं देती है। बस इतना प्रश्न पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो, कि कौन सा दोष है। तो इसमें प्रश्न कह दिया है 90 सेमी से कम दूरी की वस्तु नहीं देख सकता है, मतलब दूर की वस्तु देख सकता है। इसका अर्थ है कि उसमें दूर दृष्टि दोष है, और दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जब आपको पता चल गया कि कौन सा दोष है, तो आप उस दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है यह लेंस भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे, मनुष्य या व्यक्ति लिखा है तो व्यक्ति लिखिएगा। व्यक्ति की आँख में या नेत्र में दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आप इस पॉइंट को ध्यान देना, इस पॉइंट को। 90 सेमी से कम, 90 सेमी से अधिक, ऐसा प्रश्न लिखा रहेगा तो आप पकड़ लेंगे कौन सा दोष है कौन नहीं है। 90 सेमी से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता है, कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। 90 सेमी से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता है, अधिक को नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, ऐसे पकड़ लेंगे आप। और निकट दृष्टि दोष में रहेगा अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष रहेगा उत्तल लेंस, प्रयोग कर लेंगे। अब बात आती है कौन भी है कौन यू है, इस पे डिपेंड करता है। एक ही प्रश्न से हम क्लियर कर देंगे आपके सारे क्यूरी, जितनी भी क्यूरी हैं आपके, जितनी भी परेशानियां, सभी के प्रश्न क्लियर। अब देखिए, अगर आपका दूर दृष्टि दोष है तो उसमें प्रतिबिंब जहाँ कहेगा कि इतनी वस्तु तो प्रतिबिंब नहीं देख सकता है या देख सकता है, ये ऐसा प्रश्न कहाँ रहेगा, वही आपका क्या हो जाता है, भी हो जाता है। वही क्या हो जाता है, भी हो जाता है। माइनस लिखते हैं आप क्योंकि आगे रहता है। नेत्र से संबंधित सभी सवालों के लिए यू और भी दोनों का मान माइनस ही रखेंगे। 90 सेमी मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दोबारा कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप यू का मान दूर दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर रखेंगे। हम यह मानेंगे कि उसका प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पे हमको बनाना है, यह मानकर चलते हैं, क्योंकि
अगर आँख में दोष नहीं रहता है तो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, इसलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर मानेंगे। किसमें? दूर दृष्टि दोष में। अगर कोई वैल्यू दोबारा नहीं दिया हुआ आगे प्रश्न में तब, लेकिन इसमें दे दिया हुआ है वस्तु को 30 सेमी दूर पर रख कर देखने के लिए। अगर नहीं देता तो u का मान 25 रखते, u का मान क्या रखते? 25। अगर नहीं देता तब, लेकिन दे दिया है तो आप 30 रख लेंगे। v और u आपका पता चल गया। आप सवाल को हल कर देंगे। लेंस के लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं 1/f 1/v माइनस 1/u। यहाँ से आप प्रयोग करेंगे, v का मान 90, u का मान -30 प्लस 30 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 90। आपको नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। लाइट कट रही है, बार बार आ रही है। 32 से कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से भाग दे देंगे, एक बार जाएगा, इससे भाग देंगे 3 बार जाएगा, यहाँ घटकर 2 आ जाएगा। 2 बटे के कितना? 90, और इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो यह बराबर आ जाएगा 90/2। भाग दे देंगे, आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? लेंस की फोकस दूरी। अब बात आती है क्षमता पूछा है, तो क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अब देखिए यहाँ पे प्लस आया, प्लस आप जानते हो किस लेंस की फोकस दूरी होती है? उत्तल लेंस की। अगर सही तरीके से रखेंगे तो आपका सही सवाल आएगा, और यहाँ पे जो उत्तल लेंस रखे हैं इससे प्रूफ होता है कि आपका उत्तल लेंस प्रयोग हो जाता है। ठीक है। अब क्षमता के लिए सूत्र हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, P बराबर होता है 100/f। अगर सेमी में दिया हुआ है तब, अगर मीटर में दिया है तो 1/f। 100/45 रख लेंगे, काट देंगे, 20 बार में कटेगा, 5 से 9 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से भाग देंगे, 9 दूनी के 18.2 आ जाएगा, फिर 2 करके डायोपटर क्षमता का मात्रक है। ये क्या है? क्षमता का मात्रक आपका है। तो आपको क्लियर हुआ होगा प्रश्न में। आप फिर एक से समझ लीजिए। अगर प्रश्न में कह देता है 90 सेमी से, यानी कोई भी यहाँ पे वैल्यू दिया कह देता है इससे कम दूरी की वस्तु नहीं देख सकता है, तो आप तुरंत ही लिख देंगे क्या है? दूरदृष्टि दोष है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और दे दिया है कि 90 सेमी से अधिक दूर की वस्तु नहीं देख सकता है, यहाँ पे कम की जगह अधिक कह देता है, तुरंत लिखेंगे निकट दृष्टि दोष है और उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर दोबारा कोई वैल्यू आपको दूरदृष्टि दोष वाले में प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो u का मान 25 रखना है, अगर दे दिया है तो वही रख लेना है। ठीक। पहला पॉइंट जो दिया रहता है इतनी दूर पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है या बनता है वह v का मान होता है, दोबारा जो पॉइंट दिया रहता है वह u का मान होता है। ठीक। नेक्स्ट आप काम कर लेंगे और दोनों का मान माइनस ही रखेंगे। एक प्रश्न हम और ले लेते हैं आपका निकट दृष्टि दोष से संबंधित, ताकि आपका सवाल क्लियर हो जाए दोनों प्रश्नों का। आप नोट कर लिए हैं? ठीक है। यह प्रश्न लिया है आप बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। प्रश्न में कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए? उसे टहलने के लिए किस फोकस दूरी व
कितनी क्षमता का लेंस चाहिए। आइए इस प्रश्न में अगर मान लीजिए यहाँ निकट दृष्टि दोष नहीं देता, आप दे दिया तो तुरंत पकड़ ही लेंगे आप, नहीं देता क्या देता, दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, दूरी तक देख सकता है, अर्थात उससे अधिक दूरी तक की वस्तु नहीं देख सकता। इसका सेंस यह निकलेगा। प्रश्न में पढ़ेंगे ध्यान से। दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है या देख सकता है या अधिक दूरी तक नहीं देख सकता। ऐसे प्रश्न, इसी प्रश्न को लिख के 3 तरीके से प्रश्न करेगा। पहला प्रश्न इस तरह का, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है या इससे अधिक दूरी तक नहीं देख सकता है या दूरी तक देख सकता है। तो आप समझेंगे कि यह कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। जैसे ही ऐसा प्रश्न दिखा तो अधिक दूर तक नहीं देख सकता है, दूरी तक ही देख सकता है, तो समझ जाना क्या है, निकट दृष्टि दोष है। आप निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा कम दिख रहा होगा। निकट दृष्टि दोष है और उसे अवतल लेंस का आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। भी और यू की बात करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी। 2 मीटर दिया हुआ है। अब एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। जैसे ही निकट दृष्टि दोष की बात आती है, अक्सर तुम्हारा यू दिया ही नहीं रहता है और वहाँ पर यू का मान आप रख देंगे कितना, अनंत। जब दिया तो बात ठीक है, नहीं तो क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे। दूर दृष्टि दोष में हमने बताया नहीं दिया है तो 25 सेंटीमीटर, और निकट दृष्टि दोष में नहीं दिया है तो आप कितना रखेंगे, अनंत रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हल कर लेंगे आप। लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/के भी माइनस 1/के यू, 1/के एफ बराबर 1/के भी। 2 मीटर 1/के अनंत रख देंगे, इक्वेशन 0 हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 मीटर फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। क्षमता ज्ञात करना है, P बराबर 1/f। लेंस फोकस दूरी मीटर में, इसलिए 1/f। तो क्या रखेंगे, 1/2 डायोप्टर, या इसी को कहेंगे पॉइंट में बदल लेंगे 10 मिनट 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे आप, यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे u और v का मान सदैव माइनस लगना है, तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा माइनस में 0.5 डायोप्टर। ठीक है, सॉरी, इसके लिए यहाँ पर आप माइनस यूज करेंगे क्योंकि v और u का मान हमने बताया माइनस होगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में u का मान नहीं दिया है तो अनंत रखेंगे। कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा दोष है, जब देखेंगे अधिक से अधिक दूरी तक नहीं देख सकता है कहता है तो निकट दृष्टि दोष, कम से कम दूरी तक नहीं देख सकता है तो दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में अगर वैल्यू नहीं दिया है u का मान तो क्या 25 सेंटीमीटर, और निकट दृष्टि दोष में वैल्यू u का मान नहीं दिया तो अनंत रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही 2 सवालों से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर और भी प्रॉब्लम आपके सवालों में है, किसी भी प्रॉब्लम नेत्र से संबंधित किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रश्न में दिक्कत हो रहा है कि इस प्रश्न में सर ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या रखा जाए क्या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आप उसको प्रश्न को लिख करके सेंड करेंगे, हम आपके प्रॉब्लम को हल करके आपको भेज देंगे। धन्यवाद।